जब भी हम सेवा शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद बड़े बड़े काम, कोई महान योगदान, है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर सच्ची सेवा का रास्ता इससे कई ज्यादा आसान और गहरा हो। इस विश्लेषण में हम सेवा की एक ऐसी ही सोच को समझने जा रहे हैं जो प्यार को ही सबसे बड़ी सेवा मानती है। और इस पूरी समझ का जो आधार है वो बस इस एक लाइन में है, प्रेम बांटो, यही सच्ची सेवा है। यह सिर्फ सुनने में अच्छा लगने वाला कोई विचार नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिद्धांत है जो हमारे हर दिन के काम को एक नया मतलब दे सकता है। तो सवाल ये है कि ये विचार आता कहाँ से है? असल में इसकी जड़ें यीशु मसीह की शिक्षाओं में हैं। उनकी टीचिंग्स में ये सिखाया गया है कि जब कोई भी काम, कोई भी एक्शन सच्चे प्यार से किया जाता है तो वो अपने आप में एक सेवा बन जाता है। तो इस नजरिए से देखें तो सेवा की परिभाषा ही बदल जाती है। सेवा मतलब अपने बर्ताव के जरिए प्यार दिखाना। एक ऐसा काम जो हमारे रोज के छोटे मोटे मामूली से कामों को भी एक सार्थक योगदान में बदल देता है। मतलब कुछ बड़ा करने का इंतजार नहीं करना है, बल्कि हर पल में, हर छोटे से काम में मौका ढूंढना है। अच्छा, तो ये नई सोच हमारी सेवा की जो आम धारणा है उसे कैसे चैलेंज करती है? चलिए अगले हिस्से में इसी पर बात करते हैं। ये हमें सेवा के असली मतलब को एक बिल्कुल नए एंगल से देखने में मदद करेगा। देखिए, एक तरफ तो हमारी आम सोच है। हम मानते हैं कि सेवा का मतलब है कुछ बड़ा करना, कोई बहुत बड़ा योगदान देना। लेकिन दूसरी तरफ है यीशु की टीचिंग, जो कहती है कि नहीं, सच्ची सेवा तो छोटी छोटी रोजमर्रा की चीजों में छुपी होती है। ये सोच में एक बहुत बड़ा और बहुत जरूरी बदलाव है। तो ये छोटे छोटे काम हैं क्या आखिर? कुछ भी हो सकते हैं, जैसे किसी से बहुत विनम्रता से बात कर लेना, किसी जरूरतमंद की बस छोटी सी मदद कर देना, या फिर सिर्फ किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को, उसके नजरिए को समझने की एक सच्ची कोशिश करना। ये ऐसे काम हैं जिन्हें कोई भी अपने दिन में आसानी से शामिल कर सकता है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, वो प्यार कैसा होना चाहिए जिससे ये सेवा की जाती है। बस अगला सेक्शन इसी पर है, बिना शर्त का प्रेम, अनकंडीशनल लव। और यकीन मानिए, यही इस पूरी फिलॉसफी का दिल है। इस पूरे आइडिया का सार बस इस एक लाइन में है, प्रेम योग्यता देखकर नहीं दिया जाता। इसका सीधा सा मतलब यह है कि प्यार आजादी से दिया जाना चाहिए, ये सोचे बिना, ये परखे बिना कि सामने वाला इसके लायक है भी या नहीं। ये प्यार पूरी तरह से बिना किसी शर्त के होता है। और हां, इसका दायरा कितना बड़ा है? ये प्यार सिर्फ अपने लोगों तक, अपने परिवार या दोस्तों तक ही सीमित नहीं है। नहीं, इसे हर किसी तक पहुंचना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे यीशु ने अपने उदाहरण से सिखाया। ये प्यार किसी भी तरह के भेदभाव से, किसी भी बाउंड्री से बहुत ऊपर है। अब देखिए, प्यार बांटने से दूसरों को तो फायदा होता ही है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन इसका देने वाले पर क्या असर होता है? ये सेक्शन प्रेम की इसी बदलने वाली ट्रांसफॉर्मेटिव पावर के बारे में है, जो सबसे पहले देने वाले को ही बदलती है। जब कोई इंसान इस तरह से जीना शुरू करता है ना, तो सबसे पहला जो एहसास होता है वो है अंदर से हल्कापन। ऐसा लगता है जैसे कोई बोझ उतर गया हो, एक लाइटनेस महसूस होती है। और इसके साथ साथ क्या होता है, मन शांत हो जाता है। जो रोज की चिंताएं हैं, जो बेचैनी है, उसकी जगह एक अजीब सा सुकून, एक शांति ले लेती है। और यही तो असली शांति है। ये वो शांति नहीं जो बाहर के हालात पर डिपेंड करे, ये अंदर से आती है, प्रेम से भरे रवैये से पैदा होती है। अब जरा इसकी तुलना उस आदत से करके देखिए जहां हम गुस्से में रिएक्ट कर देते हैं। जब गुस्से की जगह प्यार को चुना जाता है तो यह सिर्फ एक जवाब नहीं होता, यह पूरी सिचुएशन को ही बदल देता है। ये एक रिएक्शन नहीं, बल्कि एक कॉन्शियस चॉइस, एक सचेत चुनाव बन जाता है। हाँ, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन सवाल ये है कि इसे अपने रोज की जिंदगी में उतारे कैसे, प्रैक्टिकल कैसे बने? तो चलिए, अगला सेक्शन इसी पर है, प्रेम को कैसे अपनाएं। इसे अपनाने के लिए एक बहुत ही सीधा सा 3 स्टेप का प्रोसेस है। पहला कदम, अपने विचारों में प्यार लाइए। दूसरा कदम, अपने शब्दों में प्यार लाइए। और तीसरा कदम, अपने कामों में प्यार लाइए। देखिए, ये एक सफर है जो अंदर से शुरू होकर बाहर की दुनिया तक जाता है। और इसका नतीजा क्या होता है? जब कोई ऐसा करने लगता है तो उसका पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक सेवा का एक काम बन जाता है। फिर सेवा कोई अलग से करने वाली एक्टिविटी नहीं रहती, बल्कि जीने का तरीका बन जाती है।
और यही बात हमें हमारे आखिरी सेक्शन तक ले आती है, जो इस जीवन शैली के सबसे बड़े मकसद और असर पर फोकस करता है कि कैसे हमारा हर दिन एक सेवा बन सकता है। तो ये सेवा इतनी जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये दुनिया की कुछ सबसे गहरी, सबसे बुनियादी जरूरतों को पूरा करती है। सोचिए, लोग क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि कोई उन्हें समझे, वो चाहते हैं कि कोई उनकी बात सुने, और वो चाहते हैं कि उन्हें वैसे ही स्वीकार किया जाए जैसे वो हैं। जब कोई प्यार देता है ना, तो वो असल में यही सब दे रहा होता है। इसीलिए प्यार बांटकर एक इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक रोशनी बन जाता है। एक ऐसी रोशनी जो फैलती है और अपने आसपास की पूरी दुनिया को रोशन कर देती है। और ये पूरी चर्चा एक आखिरी बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म होती है। एक ऐसा सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। क्या मैं प्रेम बांट रहा हूं? बस यही एक सवाल हमें इस पूरी शिक्षा के सार की ओर वापस ले जाता है और इसे अपनी जिंदगी में अपनाने के लिए इंस्पायर करता है।